दोष का है। उसकी टीका पर अर्सः कार्यत्वाद् ग्रहणी दोषस्य अर्स चिकित्सितम् अनु ग्रहणी चिकित्सितम् ब्रूते। आगे इसमें दिखाओ प्रतीक। सेटिंग करत असतील जी जी सर। हाँ, प्रति इसकी टिप्पणी दिखाओ एक जी की। मैं टिप्पणी पढ़ रहा हूँ, चक्रपाणी की टिप्पणी पढ़ रहा हूँ। अर्षः कार्यत्वात् ग्रहणी दोषस्य अर्ष चिकित्सकम् अनु ग्रहणी चिकित्सम ब्रूते। चौदहवां अध्याय अर्ष चिकित्सा का है। और चक्रपाणी कह रहे हैं अर्ष कार्यत्वात् ग्रहणी दोषस्य, ग्रहणी दोष ये अर्ष का कारण है, इसलिए अर्ष चिकित्सा के बाद ग्रहणी दोष का अध्याय ग्रंथकार लिख रहे हैं। अब यहाँ पर ग्रहणी दोष शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। ग्रहणी आश्रितो दोषः, ग्रहणी दोषः, ग्रहणी में आश्रित दोष यानी ग्रहणी दोष। एवं च आश्रयाश्रयिणो, ग्रहणी ये अग्नि का आश्रय है। ग्रहणी आश्रय है और अग्नि आश्रित है, इसलिए आश्रय आश्रयिणो, आश्रयिण है अग्नि, आश्रय है ग्रहण। अब अगला शब्द है महत्व का है, अभेद उपचारात्। ग्रहणी दुष्ट हुई या तो ग्रहणी गत अग्नि दुष्ट हुआ, चिकित्सा दोनों की एक है। अभेद उपचारात्, ग्रहणी दोष शब्देन ग्रहणी आश्रित अग्निदोषो अपि गृह्यते। ग्रहणी दोष इस शब्द से
गृहिणी में आश्रित अग्नि के दोषों का ग्रहण होता है। गृहिणी आश्रय और अग्नि दोनों की चिकित्सा में कोई भेद नहीं है, ये सबसे पहले समझ लो। इसमें कोई भेद नहीं है। हम कहते हैं कि गृहिणी रोग हुआ है, उसका अभिप्राय अग्नि दोष होकर गृहिणी दुष्ट हुआ है, ये उसका अर्थ है। पहले अग्नि दोष हुआ है, अग्नि दोष लगातार कुछ दिनों तक रहा, उसकी योग्य चिकित्सा नहीं। अग्नि अवयव भी बिगड़ा तो चिकित्सा में अग्नि की करनी है और किसी की नहीं करनी। अभेद है चिकित्सा में, अभेद। गृहिणी अवयव और गृहिणी अग्नि, इनकी चिकित्सा में अभेद है। अभेद है समझते हो? कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? आपको चिकित्सा किसकी करनी है? अग्नि। अग्नि की करनी है। उसकी महत्ता, उसके दोष और गृहिणी दुष्ट हुई तो उसके परिणाम क्या होंगे, इन सब का वर्णन ग्रंथकार कर रहे हैं। तो पहला दूसरा श्लोक पढ़िए, तीसरा दूसरा। हाँ, आयुर्वर्णो बलम स्वस्थम उत्साह उपचयो प्रभा ओजस्तेजो अग्नेय प्राणश्चोता देह अग्नि हेतु का। देहाग्नि हेतु का शब्द, इसको अधोरेखांकित करो। देहाग्नि अस्ति ते देहाग्नि हेतु का। अब यहां पर ये शाम के आगे क्या शब्द रखा मैंने? हेतु। हेतु और ये शाम के बीच में एक शब्द और रखो, संपर्युक्ताः। संपत्युक्तानां हेतुः, संपत्युक्तानां हेतुः अग्निः ते देहाग्नि हेतुकाः। जिनके संपत्ति का, उत्तम अवस्था का, उत्पत्ति का हेतु अग्नि है, उसको देहाग्नि हेतु को कहते हैं। हेतु को ये तद्धित है, हेतु को ये तद्धित है। हेतु के पीछे हेतु हेतु रखा जाता है
और हेतु कहा शब्द करता है। ज्ञान ग्रंथ हेतु कहा है, ग्रंथ के आधार पर मिलता है।